गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे पोएम। जैसा कि पहले हमने क्या पढ़ा था, शॉर्ट कंपोजिशन। उस शॉर्ट कंपोजिशन में हमने दो टॉपिक किए थे, एक किया था नोटिस राइटिंग और दूसरा हमने किया था पोस्टर राइटिंग। लेकिन आज हम थोड़ा चेंज हो जाते हैं। हम कंपोजिशन से अब हम बुक की तरफ चलते हैं। बुक में हमारी पोएम दी गई है। ये जो पोएम दी गई है ये 5 पोएम है। पोएम का जो अपना सिलेबस है ये हमारे बोर्ड में कितने नंबर का आता है, 10 नंबर का। 10 नंबर का ये अपना पोर्शन है जिसमें इस तरह से प्रश्न बनते हैं। 10 नंबर में से 6 नंबर अपने जो है उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं और 6 नंबर के अपने शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। बचे 4 नंबर और वो 4 नंबर का जो आता है वो आता है स्टेंजा। स्टेंजा देने के बाद उसमें क्वेश्चन अपने को पूछा जाता है। आज हम जो पोएम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है द नोबल नेचर। नोबल का अर्थ होता है श्रेष्ठ। नोबल का अर्थ होता है श्रेष्ठ और नेचर यानी प्रकृति। ये जो पोएम है द नोबल नेचर ये कंपोज की गई है बेन जॉनसन। इंग्लिश लिटरेचर में ए ग्रेट पोएट बेन जॉनसन, ए ग्रेट क्रिटिक्स बेन जॉनसन। आज हम द नोबल नेचर के बारे में पढ़ेंगे। द नोबल नेचर किसको बिलोंग करता हुआ है, वो जो पोएट है वो हमें क्या कहना चाहता है उसके बारे में हम जानेंगे। हम पहले से स्टेंजा को पढ़ते हैं, इसके बारे में जानते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि इसका क्या मतलब है। पहले हम इसको रीड करेंगे। इट इज नॉट ग्रोविंग लाइक ए ट्री इन ब्लक डोथ मेक मैन बेटर बी। हाँ, मैं यहाँ पर आपको एक चीज बताना चाहती हूँ कि ये जो डोथ वर्ड आया है ये डच वर्ड है, ये आर्केक वर्ड है, ये क्लासिकल वर्ड है। जब डच की जगह किसको यूज किया जाता था, डोथ शब्द को यूज किया जाता था। और ए स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक 300 ईयर टू फॉल ए लॉन्ग एट लास्ट ड्राई बर्ड एंड सीयर। सबसे पहले इस पोएम की थीम के बारे में हम जानेंगे। थीम क्या कहती है? थीम बताती है द थीम ऑफ द पोएम कॉन्ट्रास्ट बिटवीन मीनिंगफुल एंड मीनिंगलेस एंड अनइम्प्रेसिव लाइफ and a short life with heroic and virtuous deeds। अब हम अपनी पोएम की तरफ आते हैं। इस पे अपने ध्यान देंगे किस तरह से। देखो यहाँ पर इट शब्द दिया गया है, सभी लोग ध्यान देंगे। इट शब्द ध्यान दिया गया है, इट की तरफ हम ध्यान देंगे। इट शब्द जो है वो किसको बिलोंग करता हुआ यहाँ पर लिया गया है, इसका मतलब है लाइफ। क्या है? लाइफ। इट इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री। जो जीवन है वह एक पेड़ की तरह नहीं बढ़ता रहना चाहिए। इन ब्लक डोथ मेक मैन बेटर बी। देखो ब्लक का मतलब होता है वेरी लार्ज। क्या होता है? वेरी लार्ज। वेरी लार्ज यानी बड़ा। ब्लक डोथ मेक मैन बेटर की बढ़ता हुआ जीवन। वो क्या कह रहा है? लाइफ इज नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन ब्लक। कि अगर साइज में पेड़ की तरह जीवन को बढ़ाया जाए, डोथ मेक मैन बेटर बी, वह नहीं बनाता है बेटर यानी महान, ग्रेट। वह क्या नहीं बनाता है? ग्रेट नहीं बनाता है। किसको? मानव को। अर्थात यदि मानव का जीवन एक पेड़ की तरह लंबा होता है तो वह मानव के जीवन को महान नहीं बनाता है। और स्टैंडिंग लॉन्ग एंड ओक, और किसकी तरह स्थिर होकर के खड़ा हो जाए? एक ओक पेड़ की तरह, एक बड़े ओक पेड़ की तरह। यदि मानव का जीवन लंबा हो जाए किसकी तरह? एक ओक पेड़ की तरह।
ओक नाम का जो पेड़ है उसकी तरह यदि मानव का जीवन लंबा हो जाए। अब ओक की जो क्वालिटीज है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है जो पोएट है। वो क्या कह रहा है, 300 ईयर, वह 300 साल तक जिंदा रहता है, अर्थात ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर। इसका मतलब है कि 300 साल तक वह खड़ा रहता है। कौन, एन ओक। एंड टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, डाई, बाल्ड एंड सीयर। और लास्ट में क्या हो जाता है, वह एक बड़े लट्ठे की तरह क्या हो जाता है, एट लास्ट ए लॉग, एक बड़े लट्ठे की तरह कैसा हो जाता है, बिल्कुल सूखा हो जाता है। बाल्ड, विदाउट लीव्स हो जाता है। एंड सीयर, यानी क्या हो जाता है, मुरझा जाता है। क्या हो जाता है, विदर, यानी मुरझाया हुआ। ठीक है। और इसके बाद क्या है, बाल्ड, विदाउट लीव्स, बिना पत्तियों के हो जाता है और फिर वह गिर जाता है। वापस से हम इसको रिपीट करते हैं। इट इज ए नॉट ग्रोइंग लाइक ए ट्री इन बल्क, डोथ मेक मैन बेटर बी ऑन स्टैंडिंग लॉग एंड ओक 300 ईयर, टू फॉल ए लॉग एट लास्ट, ड्राई, बाल्ड एंड सीयर। कि जो जीवन है वह एक पेड़ की तरह नहीं है जो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और वह व्यक्ति को महान बनाता है। ऑन स्टैंडिंग लॉन्ग एन ओक 300 ईयर्स, एक ओक का जो पेड़ होता है वह 300 साल तक खड़ा रहता है और लास्ट में क्या हो जाता है, वह बिल्कुल सूखा होकर के और विदाउट लीव्स के और विदर्ड होकर के नीचे गिर जाता है। इन दिस पोएम, poet tells about meaningful life and meaningless life, a human life। सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, पोएम का स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप आराम से। इसके सारे के सारे एक साथ हार्ड वर्ड हम एक साथ, पूरी जब पोएम अपनी कंप्लीट हो जाएगी तो एक साथ आपको लिखवा दिए जाएंगे। अभी हमको इसका स्क्रीनशॉट लेना है। हमने इसको देख लिया है, सभी लोग स्क्रीनशॉट लेंगे। आगे देखिए, तो जो बेन जॉनसन है वह नोबल नेचर के बारे में बताना चाह रहा है। इसका मतलब क्या है, तो ये देखिए, आगे हम देखते हैं। The theme of the poem is contrast between meaningless and unimpressive long span life, और a short life full of heroic and virtuous deeds. The theme of poem is contrast between meaningless and the unimpressive long span life.
a short life full of heroic and the virtuous deeds. Poet took two symbols from nature, one of oak and lily. The theme of poem is contrast. Contrast का मतलब क्या होता है? तुलना करना, विपरीत चीजों के बारे में बताना. The theme of poem is contrast between meaningless and the unimpressive long span life, a short life full of heroic and the virtuous deeds. Poet took two symbols from nature, oak and lily. थीम के बारे में जानेंगे. थीम ये है कि पोएम जो है वो हमें ये बताना चाह रही है कि एक लंबा जो जीवन होता है जो मीनिंगलेस होता है और अनइम्प्रेसिव होता है, और एक छोटा जीवन जो जिसमें छोटे जीवन में हमने क्या किया है, बड़ी वीरता से परिपूर्ण और बहुत अच्छी उचित कार्य हमने किए हैं, तो वो जो जीवन होता है वो क्या होता है, बड़ा इम्पोर्टेंट होता है. आगे देखिए. The poet tells us that a human should be a human life should be meaningful, worthwhile, and of achievement. Long life span and big size is not important. Heroic and virtuous deeds are important. The poet tells us a human life should be meaningful, worthwhile, and of achievement. Long life span and a big size is not important. Heroic and virtuous deeds are important. The poet tells us in a short life. पोएट हमें बताना चाहता है कि ह्यूमन लाइफ शुड बी कैसी होनी चाहिए, मीनिंगफुल होनी चाहिए, वर्थवाइल होनी चाहिए एंड अचीवमेंट से परिपूर्ण होनी चाहिए. और यदि ऐसा नहीं है तो लॉन्ग लाइफ जो है वह कैसी होती है, एक बिग साइज जो लाइफ होती है वह नॉट इम्पोर्टेंट होती है. एंड हेरोइक एंड वर्चुअस डीड्स आर इम्पोर्टेंट इन ए शॉर्ट लाइफ. लॉन्ग लाइफ स्पैन एंड बिग साइज इज नॉट इम्पोर्टेंट बिकॉज unimpressive and
meaningless. Understand? A long life should be meaningful, worthwhile, and of achievement. Long life span and big size not important because क्यों नहीं है? Unimpressive and meaningless. Heroic and virtuous deeds are important in a short life. तो हम इस पोएम के फर्स्ट स्टेंजा को पढ़ेंगे। नहीं समझ में आए तो कमेंट्स में लिखेंगे, वापस से आपको पढ़ाया जाएगा। मैं आशा करती हूँ कि ये एक स्टेंजा आपको समझ में आ गया।